आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, कोटि कोटि नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहला अपडेट यह है दोस्तों कि आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है और इस नवमी तिथि को भड़ली नवमी कहा जाता है। आज के दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कामों के लिए सबसे अबूझ शुभ मुहूर्त माना जाता है। मतलब आज के दिन बिना मुहूर्त देखे भी दिन भर कोई भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। हिंदी पंचांग में साल भर में 4 ऐसे दिन होते हैं जब अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें अक्षय तृतीया, देव उठनी एकादशी, बसंत पंचमी और भड़ली नवमी, ये चारों तिथियां शामिल होती हैं। आज के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और फिर परसों 6 जुलाई को देवसैनी एकादशी है, तो इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। इस समय को चतुर्मास भी कहते हैं और इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाना की यात्रा पूरी की और अब 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए वो त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हुई है। गाना में पीएम मोदी को गाना के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। गाना का राष्ट्रीय अवार्ड है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब प्रधानमंत्री गाना पहुंचे थे तब भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई थी। गाना के इस सर्वोच्च राजकीय सम्मान को पाकर पीएम बोले कि ये सम्मान भारत के स्थायी मित्रता और साझा मूल्यों को समर्पित है। बदले में पीएम मोदी ने भी गाना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को भारतीय कला और विरासत से जुड़े कुछ खास उपहार दिए और गाना की संसद में पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया। इस दौरान पीएम बोले कि हमारी दोस्ती अनानास से भी मीठी है। पीएम ने गाना की संसद में भाषण देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। गाना का सर्वोच्च सम्मान मिलना गर्व की बात है। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय पोशाक पहनकर पहुंचे गाना के सांसद भी हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे गाना से जुड़ी कुछ रोचक बातें देखिए दोस्तों। इस देश में ऐसी परंपरा है कि यहाँ मौत पर जश्न मनाया जाता है। मछली, केकड़े जैसे डिजाइनर ताबूत में दफनाते हैं लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि ड्राइविंग के समय अगर खुद की गलती से किसी की मौत हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होती है। यानी आजकल के जो कई छपरी रील स्टार होते हैं, रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं, उन लोगों को अब सुधर जाना चाहिए। अगर आपकी लापरवाही की वजह से आपकी जान चली जाती है एक्सीडेंट में तो बीमा कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया। चलिए अगला अपडेट, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रेपो रेट में कटौती के बावजूद धीमी पड़ी बैंकिंग ग्रोथ, कर्ज और जमा दोनों में ही सुस्ती देखी जा रही है। और नीति आयोग का कहना है कि रासायनिक क्षेत्र साल 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है और इस क्षेत्र में 7 लाख नौकरियां भी पैदा होगी। वहीं खबर देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यू टर्न लिया। अब राजधानी में उम्र पूरी कर चुके वाहनों से हटेगा बैन। मतलब दिल्ली में जो जुलाई से आपको पता होगा पुराने वाहनों को नो फ्यूल देने का आदेश दिया था, तो उस आदेश को वापस लेने की तैयारी कर ली है अब दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि पोल्यूशन देखकर रोक लगे। 1 जुलाई से ये नियम लागू होना था, लेकिन आखिरकार दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक फिर से रुक चुकी है। जन विरोध के बाद सरकार ने EOL नीति पर ब्रेक लगाया। वहीं दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, पानी का बड़ा बिल अब राजधानी वासियों के लिए सरदर्द नहीं बनेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी के बड़े बकाया बिलों को जमा कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम योजना शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। कहा कि जल्दी इस योजना को शुरू किया जाएगा। 2 महीने में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा। साल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में भी अकेले लड़ेंगे। अब कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। वो बोले कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा के लिए था, विधानसभा चुनाव में हम अलायंस नहीं रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और इससे कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की मंजूरी मिली। एशिया कप 2025 और जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत होगी। वहीं बैंक लोन वालों के लिए अच्छी खबर आई है, अब लोन चुकाना आसान होगा। आरबीआई ने खत्म किया फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी। और इससे किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी लोन लेने वाले लाखों लोगों को यह बड़ी राहत दी है। अब अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन या किसी भी तरह के लोन में फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले चुकाते हैं तो बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे किसी भी तरह का प्री पेमेंट पेनल्टी या चार्जेस नहीं वसूल पाएंगे। मतलब जब चाहे आप लोन का एक साथ एक मुश्त पेमेंट कर पाएंगे, तब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा ना। किन किन तरह के लोन पर ये नियम लागू होगा देख सकते हैं आप डिटेल, और किन बैंकों और संस्थानों पर ये नियम की पालना करना जरूरी होगा, इस बाबत भी आरबीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बनेगा 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्लीन प्लांट सेंटर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी बनेगा NSG केंद्र। योगी कैबिनेट बैठक में 8 एकड़ जमीन देने को मंजूरी दी गई इस केंद्र को बनाने के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। प्रदेश में हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। जुड़ेंगे आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी दोनों एक साथ। और भी मैं आपको आगे बताऊंगा यूपी कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, PMI पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर नए कारोबार में तेजी के कारण बीते महीने जून में 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। और खबर है यूपी नोएडा में इन 38 जगहों पर लगेंगे ट्रैफिक आइलैंड।